नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़। टीम ने तो बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 200 किलो लावारिस मावा और 30 लीटर घी जब्त किया है। खास बात यह है कि इस जब्त किए गए मावे और घी का कोई भी मालिक सामने नहीं आया है, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने इसे नष्ट करने की बात कही है। पहली कार्रवाई गाड़ी अड्डा चौराहे पर हुई, जहां खाद्य विभाग की टीम ने एक लाल रंग की ई रिक्शा से 75 किलो मावा और 15 किलो के कंटेनर में रखा 30 लीटर घी जब्त किया है। इस मावे और घी के संबंध में भी कोई भी व्यापारी या दुकानदार सामने नहीं आया। वहीं दूसरी सूचना पर खाद्य विभाग की टीम देवास गेट बस स्टैंड पहुंची। यहां बस के माध्यम से अवैध रूप से बाहर की ओर भेजा जा रहा मावा पकड़ा गया है। यह किसका मावा है और किसे भेजा जा रहा था, इस बात की जानकारी भी टीम को नहीं लग पाई है। दोनों ही कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए लगभग 200 किलो मावे और 30 लीटर घी का कोई भी मालिक या व्यापारी सामने नहीं आया है। ऐसी स्थिति में खाद्य विभाग की टीम ने मावे की सैंपलिंग लेने के बाद उसे नष्ट करने का निर्णय लिया है। विभाग का कहना है कि अगर मावे का कोई मालिक सामने नहीं आता है तो उसे खाने के उपयोग में लाना बड़ी लापरवाही होगी, इसीलिए इसे नष्ट कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार सख्ती कार्रवाई कर रहा है चोरी सीजन पर। तो आज सुबह गाड़ी अड्डा जो चौराहे पर है वो एक ई रिक्शा से 3 चलिया मावा लगभग 75 किलो मावा और 2 टिन घी यानी 30 किलो घी करीब परिवहन हो रहा था। और वो नहीं बता पाया है कि वो बस केवल इतना बताया कि एरावस गांव से लेके आया हूँ, लेकिन किससे लेके आ रहा है और कहाँ देने जा रहा है, किसी जैन का नाम बता रहा था। तो उसको हमने जाने दिया और उसको सूचित कर दिया कि जिस भी व्यापारी का है ये वो ऑफिस में आए और उससे कंपनी की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उसको आगे की कार्रवाई उस पर करेंगे। फिर उसके बाद हमें सूचना मिली थी तो देवास गेट बस स्टैंड पर एक बस बेगम बस जो है उसमें MP 13 30 88 86 उसमें 4 डलिया मावा जा रहा था, लेकिन वो भी केवल जा रहा है। लेकिन किसने रखवाया, तो नील से रखवाया, यानी कि कोई उनके पास सूचना इस तरह की नहीं है कि किस अथेंटिक व्यक्ति ने रखवाया, यानी व्यापारी को ऐसा पता नहीं। तो उसको हमने जब तक व्यापारी के उसको निर्देशित कर दिया है कि वो व्यापारी को यहाँ उपस्थित करे, उसके नमूना कार्रवाई करें। सर ये बिल्कुल अब इस तरह की, क्योंकि जहाँ संदेहास्पद स्थिति बनती है कि अगर किसने रखा है उसका अता पता ही नहीं है, तो ये बस वालों को हम हिदायत दे रहे हैं कि भाई इस तरह की कोई सामग्री परिवहन खाद्य पदार्थ से परिवहन न करें कि जहाँ आपके पास पूरी बिल्टी वगैरह ना हो। अभी तक क्वांटिटी में सुबह 75 किलो था और तो ये करीब 1 कुंटल ये है, यानी एक डलिया में लगभग 25 से 30 किलो मावा रहता है सर। लगा तो वो कहीं ना कहीं या बीच वाले व्यक्ति जो इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, तो उन पर भी हम नजर रख रहे हैं कि कहाँ से एबीवीपी के अध्यक्ष गौतम यादव के अनुसार महाविद्यालय में छात्रों से संकलित 4 करोड़ 50 लाख के वार्षिक शुल्क का दुरुपयोग किया गया है। आरोप है कि छात्रों के हित के लिए निर्धारित राशि 32% से घटाकर मात्र 9% कर दी गई और लगभग 4 करोड़ 14 लाख 4 साल में छात्र मद से हटाकर आउटसोर्स एजेंसी को बिना सक्षम स्वीकृति के दिए गए। इसके अतिरिक्त फर्जी उपस्थिति से भुगतान जर्जर छात्रावासों की अनदेखी करते हुए निजी आवासों पर शासकीय धन से महंगे निर्माण, क्लासरूम, फर्नीचर का पैसा आवासों पर खर्च करने और राष्ट्रीय पर्व के बजट को रिटायरमेंट पार्टियों में इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। परिषद ने आरोप लगाया कि पहले भी जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते आज शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एबीपी कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान सद्बुद्धि के लिए उन्होंने रघुपति राघव राजा राम भजन भी गाए। पूर्व प्रभारी JK श्रीवास्तव जो यहाँ के प्राचार्य रह चुके पूर्व, उन्हीं के खिलाफ उनने 4 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करा है। जो साल में 1 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि आती थी, कुल मिलाकर 4 लाख हो गई थी। उसी को 32% से घटाकर 9% कर दी गई थी और आउटसोर्स कंपनी कर दी थी। उसी के खिलाफ यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धरना दिया अनिश्चितकालीन। ये राशि यहाँ के जो काम रहते उसी के उपयोग में आनी थी। जो यहाँ के हॉस्टल है, यहाँ के जो भी काम रहते हैं, वो ग्राउंड है, उसी के उपयोग में आनी थी। इनने कोई राशि यहाँ पर जो यूज करी है उसके कोई वो काम नहीं बताया, ना बिल बताया। उसी के खिलाफ यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर हमने पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर ज्ञापन दिया था। अभी जो प्राचार्य है उनको उन्हीं को हमने ज्ञापन दिया था, तो अभी तक उनने कोई बोला नहीं। उनने हमको ये बोल दिया है कि कार्रवाई हो गई हो तो जो यहाँ के अभी प्राचार्य है वो बाहर आकर जवाब देके कार्रवाई हो गई हो। इसी के लिए हमने यहाँ पर धरना दिया है। जब तक कार्रवाई की हमको रिपोर्ट सामने नहीं आती, जब तक ये धरना चलता रहेगा। हमारी मांगे यही है कि यहाँ कर जो पूर्व में जो यहाँ के हॉस्टल है अभी वो सब सही हो जाए और जो JK श्रीवास्तव है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो गई हो तो यहाँ पर हमको सबूत दे। अभी JK श्रीवास्तव सर का कोई हमको पता नहीं है।
अभी हमको सूचना मिली थी कि यहाँ के जो मैडम है उनको बोल दिया गया था कि मैं 10 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, और जो लोग मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर मैं बहुत देख लूंगा क्या होगा, ऐसा करके धमकी दी गई थी जेके श्रीवास्तव द्वारा। बाजार में शुरुआती आशंका थी कि सोने और चांदी के ऊंचे भाव की कई खरीदारी को प्रभावित न करे, लेकिन पहले ही दिन यह स्पष्ट हो गया कि धातुओं में निवेश के प्रति लोगों का विश्वास कायम है। स्थानीय जौहरियों के अनुसार चांदी का भाव ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बावजूद चांदी के जेवर, बर्तन और आर्टिकल्स की मांग जबरदस्त है। ग्राहकों को सोने और चांदी में निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इसीलिए उनका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही पारंपरिक पायल बिछे और विशेष रूप से नई आकर्षक ठोस प्रतिमाओं का भी ग्राहकों में बड़ा आकर्षण देखा गया है। एक व्यापारी ने बताया कि हमारे यहाँ चांदी में सबसे ज़्यादा बिकने वाले आइटम में बर्तन, पर्स, चप्पलें हैं। इसके अलावा पायल बिछे और मूर्तियों का भी बहुत क्रेज़ है। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए हमने नई प्रतिमाएं भी तैयार रखी हैं। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरे साल में पुष्य नक्षत्र और धनतेरस 2 ऐसे दिन होते हैं जब सोना, पीली धातु और चांदी, श्वेत धातु लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई धातु बरकत लाती है और व्यक्ति के भंडार को कई गुना बढ़ाती है। मंगलवार को शुरू हुई यह खरीदारी कल बुध पुष्य नक्षत्र के महासंयोग के साथ और जोर पकड़ेगी। वहीं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स के कैलाश सोनी उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश स्वर्णकार संघ ने बताया कि व्यापारियों ने तरह तरह के सोने चांदी के जेवरात को और रोजमर्रा के उपयोग के बर्तनों का विशाल स्टॉक तैयार कर रखा है। हमने भी 22 कैरेट के सोने पर ऑफर निकला जो भारत में सबसे सस्ता सोने का है ताकि दोनों दिन ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा ना हो। बताइए, पुष्य नक्षत्र 2 दिवसीय पुष्य नक्षत्र आया, किस प्रकार की ग्राहकी है और किस प्रकार के यहाँ पे ऑफर के चल रहे हैं? पुष्य नक्षत्र पर बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि भारतवर्ष में सोने और चांदी के भाव अभी बढ़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि पुष्य नक्षत्र एक विशेष महत्व वाला नक्षत्र होता है जिसमें की गई खरीदी पर जो धन है वो बढ़ता रहता है, ऐसी मान्यता है। तो इस वजह से पुष्य नक्षत्र की ग्राहकी अपनी जगह है और वो चल रही है। और पुष्य नक्षत्र पर कई दुकानदारों ने विशेष ऑफर भी कस्टमर के लिए दिए हैं। हमने भी हमारी शॉप पे विशेष ऑफर दिया है कि भारत का सबसे कम भाव का सोना हमारे यहाँ अब की बार उपलब्ध है, जो हम दीपावली तक ग्राहकों की सेवा करते रहेंगे। मार्केट में क्या भाव चल रहा है सोना चांदी का भी? अभी मार्केट में भाव चल रहा है 22 कैरेट सोने जेवर का 1,17,000 के लगभग। हमारे यहाँ अभी सोने का भाव है 1,15,000 के समथिंग 22 कैरेट सोने का। तो इस प्रकार से हमने सबसे कम भाव का ऑफर हमारे ग्राहकों के लिए रखा है, जो दीपावली तक चालू रहेगा और ग्राहक इसका लाभ ले सकते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।